ओम नमः शिवाय। श्रद्धा और विश्वास की इस पावन गाथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनाएंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने अटूट विश्वास से पत्थर में भी प्राण फूंक दिए। हिमालय की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, नाम था नीलकंठपुर। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया, वैदेही। वैदेही बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वैदेही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उन पर जंगली फूल चढ़ाती थी। उसके मुख से पहला शब्द माँ या पिता नहीं बल्कि ओम निकला था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पर महादेव की कृपा है। जैसे जैसे वैदेही बड़ी हुई, उसकी भक्ति और गहरी हुई। वो रोज सूर्योदय से पहले उठती, नदी में स्नान करती और नंगे पैर पहाड़ी चढ़कर पुराने शिव मंदिर जाती। उसके पास कीमती फल नहीं थे, बस एक लोटा जल और अपनी सच्ची श्रद्धा थी। उसके पिता अक्सर कहते, बेटी, घर के काम और भविष्य का क्या होगा? वैदेही मुस्कुराकर कहती, जिसने संसार बनाया है, क्या वो मेरा ध्यान नहीं रखेगा? समय का चक्र घूमता रहा। वैदेही का विवाह आदित्य नाम के युवक से हुआ। दोनों का जीवन बहुत खुशी से बीत रहा था, पर नियति को कुछ और मंजूर था। एक सावन की रात पहाड़ों पर भीषण तबाही आई। भारी बारिश और भूस्खलन में उसका पूरा घर बह गया। इस भयानक हादसे में वैदेही ने अपने पति और माता पिता को खो दिया। जब उसे होश आया तो वह बिल्कुल अकेली थी। अपनों को खोने के बाद दुनिया पूरी तरह बदल गई। गांव वाले उसे अभागन कहने लगे। लोगों ने कहा, जिसने इतनी पूजा की, महादेव ने उसी का घर उजाड़ दिया। समाज के तानों से टूटकर वैदेही ने गांव छोड़ दिया। उसके पास न छत थी, न खाने को दाना। वह भटकते हुए काशी पहुंची। वहां एक पुराने खंडहर मंदिर को उसने अपना घर बना लिया। वह मंदिर इतना सुनसान था कि वहां कोई नहीं आता था। वैदेही गंगा किनारे भोजन की तलाश करती और रात भर शिवलिंग की सेवा करती। सावन का आखिरी सोमवार था। मौसम बहुत उग्र था। आकाश में घने बादल थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मंदिर की टूटी छत से पानी शिवलिंग पर गिर रहा था। वैदेही ठंड से कांप रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह घुटनों के बल बैठी और शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिल रहे थे। वह चीख कर बोली, हे महादेव, आज आपकी बेटी हार गई है। लोग सच कहते थे, आप पत्थर हैं। अगर आप सच में हैं तो आज मुझे उत्तर दीजिए। आज या तो प्राण ले लीजिए या अपनी शक्ति दिखा दीजिए। पूरी रात वो शिवलिंग को पकड़कर रोती रही। अचानक आधी रात को एक नीली रोशनी फैली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि वैदेही की आंखें चौंधिया गईं। एक शांत आवाज सुनाई दी, पुत्री आंखें खोलो। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। मस्तक पर चंद्रमा, आंखों में अगाध करुणा। महादेव ने वैदेही के सिर पर हाथ रखा। कहा, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। तू अभागन नहीं है, तू मेरी प्रिय संतान है। उस रात के बाद वैदेही का जीवन बदल गया। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वो दिव्य स्थान बन चुका था। वैदेही के चेहरे पर एक अनोखा तेज था। जिन्होंने उसे दुत्कारा था वे चरणों में गिर पड़े। वैदेही ने सबको माफ कर दिया। बाकी जीवन उसने दीन दुखियों की सेवा में लगाया। उसने सिद्ध कर दिया, महादेव हाथ नहीं छोड़ते, वे बस तपाकर कुंदन बनाते हैं। भक्तों, यह कहानी सिखाती है, विश्वास अटल हो तो महादेव स्वयं आते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।